सुमध्या। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा अष्टम नवम तथा दशम के सभी भैया बहनों के लिए संस्कृत व्याकरण में उपपद विभक्ति लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। उपपद विभक्ति का अनुवाद में या वाक्य में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। आज हम लोग उपपद विभक्ति के बारे में जानेंगे। उपपद विभक्ति है क्या, इसको पहले जानते हैं। विभक्ति का प्रयोग द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक किया जाता है। हम लोग उपपद विभक्ति की परिभाषा जानते हैं। उपपद विभक्ति जब वाक्य में किसी विशेष पद, अव्यय तथा धातु के कारण कारक चिन्हों के अनुसार सामान्य विभक्ति न लग करके कोई विशेष विभक्ति लगाई जाती है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। अगर सामान्य शब्दों में कहें तो विशेष पदों के योग में विशेष विभक्ति लगाई जाती है। जो विभक्ति विशेष पदों के योग में लगाई जाती है, जो कारक चिन्हों के अनुसार नहीं बदलती है तथा वचन का निर्णय वाक्य के कुल अर्थ पर निर्भर करता है, इसी को हम उपपद विभक्ति कहते हैं। इससे स्पष्ट यही होता है कि जब वाक्य में किसी विशेष पद के कारण विभक्ति में परिवर्तन आएगा, विभक्ति में बदलाव आएगा, तो उसी को उपपद विभक्ति कहेंगे। उस वाक्य में कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति न लग करके किसी वर्ड के आधार पर विभक्ति में परिवर्तन होगा, चेंज होगा। अब हम लोग द्वितीय विभक्ति देखते हैं। जैसे इसमें जो वर्ड आते हैं वो हैं अभितः यानी इस ओर, उभयतः यानी दोनों ओर, प्रति अर्थात की ओर या तरफ, विना, विना का मतलब विना, रहित, बगैर या सिवाय होता है, परितः यानी चारों ओर, धिक् यानी धिक्कार, समया या निक्षा का अर्थ पास होता है। और इन सारे शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। ये उपपद विभक्ति में आते हैं क्योंकि इस वर्ड के आधार पर ही वाक्य में विभक्ति का परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग वाक्य देखते हैं, अभितः, अभितः का मतलब इस ओर होता है। इससे हमने वाक्य बनाया है ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति। इसका अर्थ होगा गांव के इस ओर वृक्ष हैं। अगर किसी वाक्य में के लगता है तो हम लोग सामान्यतः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कारक की विभक्ति कारक जो है संबंध कारक, उसका जो चिन्ह है काके की, उसके आधार पे हम विभक्ति में परिवर्तन करते हैं। यहाँ भी गांव के आ रहा है, लेकिन षष्ठी विभक्ति हम लोग ना लगा करके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि अभितः जो वर्ड है उसके आधार पे इसकी विभक्ति में परिवर्तन आया है। तो ये विभक्ति लगेगी किसमें, जिससे उस वर्ड का संबंध होगा, उस शब्द का संबंध होगा, उसी में विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कह रहे हैं गांव के इस ओर, तो इस ओर किससे जुड़ा हुआ है, गांव से जुड़ा हुआ है, इसलिए गांव में विभक्ति का प्रयोग होगा। इस तरह यह होगा ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति। अगला वर्ड है उभयतः। उभयतः यानी दोनों ओर। इससे वाक्य बनाएंगे नगरम उभयतः नदी बहती। नगर के दोनों ओर नदी बहती है। अगर नगर के वर्ड है तो इसमें हम लोग नगरस्य भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ नगरस्य ना लग करके नगरम लगेगा क्योंकि उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। उभयतः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है और यही उपपद विभक्ति का नियम है, इसलिए नगरस्य न होकर के नगरम हुआ है। वैसे ही प्रति है तो उसका मतलब की ओर होता है। इससे वाक्य में हमने प्रयोग किया है मृगः वनम प्रति अधावत, यानी हरिण वन के प्रति दौड़ा। अब दौड़ता कौन है, प्रति का संबंध किससे है, प्रति का संबंध इस वन से है। मृग वन की ओर दौड़ता है, वही वन के इसीलिए मृग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, का प्रयोग करेंगे। इसीलिए यहाँ पे वनम में विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उपपद उस वर्ड से संबंध होगा जो उपपद विभक्ति है, उसी में विभक्ति का प्रयोग
होगा। अगला वर्ड है विना। धर्मम विना सुखम न भवति। यहाँ भी हम धर्मस्य अगर कारक के हिसाब से लिखते हैं तो धर्मस्य लिखते हैं, लेकिन हमने धर्मम लगाया है क्योंकि विना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए धर्मम बिना सुखम न भवति, यानी धर्म के बिना सुख नहीं होता है। परतः यानी चारों ओर होगा। वाक्य है विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, यानी विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्यालय के, तो यहाँ भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन परितः के युग में द्वितीय विभक्ति लगती है, इसलिए हमने विद्यालयम लिखा है। अगला है धिक, यानी धिक्कार। धिक नास्तिकम, जो ईश्वर के भक्त नहीं है उनको धिक्कार है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं उनको धिक्कार है। तो धिक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए नास्तिकम लगाया गया है। शमया और निक्षा का अर्थ पाश होता है। इससे हमने वाक्य में प्रयोग किया है गुरुम शमया या निक्षा छात्रा तिष्ठति, यानी गुरु के पास छात्र बैठे हुए हैं। गुरु के आया है तो षष्ठी विभक्ति कारक के हिसाब से लिखते हैं तो षष्ठी विभक्ति होता है, लेकिन शमया और निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, इसीलिए हम लोग गुरु में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किए हैं। अगला है तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति अब जानते हैं। तृतीया विभक्ति यानी करण कारक होता है, इसका चिन्ह से के द्वारा होता है। अब इस विभक्ति के योग में कौन कौन उपपद विभक्ति के वर्ड आते हैं वो हम लोग जानेंगे। शह शाकम सार्धम शमम, शह साकम सार्धम शमम, इन सब का अर्थ साथ होता है और इन सारे शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एक वाक्य देखते हैं, सीता रामेण सह वनम अगच्छत, सीता राम के साथ बन गई। के आ रहा है तो के यानी संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, तो यहाँ हम लोग षष्ठी विभक्ति न लगा करके रामेण लगाए हैं। किसके साथ कह रहा है तो राम के साथ, इसलिए राम में ही विभक्ति का प्रयोग होगा क्योंकि सह का संबंध राम से है। लेकिन हम लोग यहाँ पे षष्ठी विभक्ति न लगा करके तृतीया विभक्ति लगाए हैं क्योंकि शह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और यही उपपद विभक्ति का नियम है। अगला वाक्य है पुत्रेण शाकम पिता गस्ते, यानी पुत्र के साथ पिताजी आते हैं। पुत्र के साथ पिताजी आते हैं। शाकम का मतलब साथ होगा, वैसे सार्धम शमम का भी मतलब साथ ही होता है और इनके युग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये जहाँ भी वर्ड आएंगे उस वाक्य में इस शब्द का जिसके साथ संबंध होगा उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला है विना। अभी हमने द्वितीया में विना को पढ़ा था, तो विना के युग में द्वितीया भी विभक्ति होती है और तृतीया भी विभक्ति होती है। इसका मतलब सिवाय, बगैर या के बिना अर्थ होता है। इसे हमने वाक्य में प्रयोग किया है विद्या विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। के बिना आ रहा है, के यानी षष्ठी विभक्ति होता है, यहाँ हम षष्ठी विभक्ति न लगा करके तृतीया विभक्ति का प्रयोग किए हैं क्योंकि बिना के युग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए विद्या लगा है। यहाँ विद्या पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है और बिना का संबंध विद्या से ही है, विद्या के बिना ही हम अर्थ ले रहे हैं, इसलिए विद्या की विभक्ति में परिवर्तन आएगा। अगला है अलम। अलम का अर्थ बश या काफ़ी होता है। अलम विवाद देना, बहस करो या नहीं करो। मत भी इसका अर्थ लेता है, बहस मत करो या बहस काफ़ी है, पर्याप्त के अर्थ में भी अलम का हम यूज करते हैं। अगला शब्द है हीना। हीना यानी हीन। विद्या हीन मनुष्य पशु समान भवति, यानी विद्या से हीन जो मनुष्य होता है वह पशु के समान होता है। तो यहाँ पे विद्या से हीन कहा गया है, इसलिए विद्या की विभक्ति में परिवर्तन हुआ है। अगला है एनांग विकारा, यानी जब किसी के अंग में कोई दोष होता है तो उसमें हम लोग तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे खंजा है, खंजा का मतलब लंगड़ा होता है, यानी किसी के पैर में दोष है, किसी को पैर से चलने में कठिनाई है, उसी व्यक्ति को लंगड़ा कहते हैं। तो जितना भी अंग में, जब किसी अंग में कोई विकार आएगा, विकार उत्पन्न होगा तो उसके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा।
जैसे कि सह पादेन खंजा अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है, से आ रहा है। तो यहाँ हम लोग पैर से लंगड़ा है, तो जब किसी के अंग में विकार होगा तो विकार पैर में ही है, इसलिए पैर की विभक्ति में परिवर्तन आया है। अब हम लोग चतुर्थी विभक्ति देखते हैं। चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक, इसका चिन्ह को के लिए होता है। जैसे रुच है, रुच यानी अच्छा लगना या प्रिय लगना होता है। रुच धातु के योग में हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। जैसे वाक्य में इसका प्रयोग देखते हैं, रामाय मोदकम रुचते, यानी अच्छा लगने का संबंध किससे है, किसको लड्डू प्रिय लग रहा है, राम को, इसलिए राम की विभक्ति में परिवर्तन हुआ है। और राम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे रुच धातु है। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका अर्थ होगा राम को लड्डू अच्छा लगता है। अगला है दा धातु। दा का मतलब देना होता है। यक्ष धातु, यक्ष का मतलब भी देना होता है। इन दोनों पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे भी हम पढ़े हैं कि दानार्थे चतुर्थी, यानी दान देने के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। जहाँ भी जब किसी को कुछ दिया जाएगा यानी दान किया जाएगा तो उस वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। जैसे कि नृपः दरिद्राय भोजनम यक्षति, यानी राजा गरीब को भोजन देता है। तो यहाँ पे दरिद्राय में चतुर्थी विभक्ति लगी है। दान किसको किया जा रहा है, राजा किसको दे रहा है, तो दरिद्र को, इसलिए दरिद्र की विभक्ति में परिवर्तन हुआ है। अगला है नमः। नमः यानी नमस्कार होता है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गणेशाय नमः, यानी गणेश को नमस्कार है। को आ रहा है तो हम कर्म कारक की विभक्ति भी लगा सकते थे अगर कारक के हिसाब से लगाते तो, लेकिन हमने ऊपर विभक्ति में पढ़ा कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अगला शब्द है कूप। कूप यानी क्रोध करना, यानी गुस्सा करना, किसी पे गुस्सा होना। सज्जनः दुष्टाय कुप्यते, यानी सज्जन दुष्ट पे क्या करता है, गुस्सा करता है। तो कुप के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो किस पे गुस्सा हो रहा है, सज्जन व्यक्ति किस पे गुस्सा हो रहा है, तो दुष्ट पे, इसलिए दुष्ट में विभक्ति का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। अगला है अलम। अलम का मतलब काफ़ी या पर्याप्त होता है। जैसे दैत्येभ्य हरि अलम, यानी दैत्यों के लिए भगवान जो हैं वो काफ़ी हैं। दैत्यों के लिए हरि काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं। यानी अगर असुरों से युद्ध करना हो, दैत्यों से, दानवों से युद्ध करना हो तो ईश्वर उन लोगों के लिए काफ़ी हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला है स्वस्ति। स्वस्ति यानी कल्याण हो। छात्राय स्वस्ति, छात्रों का कल्याण हो। छात्रों में भी भक्ति का प्रयोग, छात्र में भी भक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए छात्राय हुआ है। छात्र का कल्याण हो। कल्याण किसका हो रहा है, तो छात्र का हो रहा है, इसलिए छात्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होगा छात्र का कल्याण हो यानी भलाई हो। अब हम लोग पंचमी विभक्ति देखते हैं। पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है अपादान कारक, जिसका चिन्ह से अलगाव होता है। इस विभक्ति के योग में यानी किन किन शब्दों के योग में ये विभक्ति होती है उसको जानते हैं। जैसे कि वीणा है, तो वीणा के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। जैसे धर्मात् बिना सुखम ना मिलती, यानी धर्म के बिना सुख नहीं मिलता है। तो धर्म के बिना आ रहा है तो कारक के हिसाब से अगर विभक्ति में परिवर्तन करेंगे तो धर्मस्य होगा, लेकिन उपपद विभक्ति चूँकि बिना के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है या तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे पंचमी विभक्ति यानी धर्मात् लगा हुआ है। यहाँ पे धर्मेण भी लगा सकते हैं और धर्मम भी लगा सकते हैं। अगला है बहि। बहि यानी बाहर होता है।
विद्यालयात् बहिः उद्यानम अस्ति। विद्यालय के बाहर बगीचा है। विद्यालय के बोल रहे हैं तो षष्ठी विभक्ति होगा, लेकिन यहाँ कारक के हिसाब से विभक्ति में परिवर्तन न होकर के शब्द के हिसाब से विभक्ति में परिवर्तन हुआ है, इसलिए यहाँ पे पंचमी विभक्ति लगा हुआ है। और कहाँ से बाहर, तो विद्यालय से बाहर। तो बाहर वही जो जुड़ा हुआ है वो विद्यालय से जुड़ा हुआ है, इसलिए विद्यालय की विभक्ति में परिवर्तन किया गया है। अगला है भी यानी भय, डर। इसका वाक्य परिवर्तन देखते हैं। जैसे मृगः सिंहात् बिभेति, यानी हिरण सिंह से डरता है। तो डर किससे रहा है, तो सिंह से, इसलिए सिंह की विभक्ति में परिवर्तन आया है। लोगों ने एक सूत्र के आधार पर भी पढ़ा है कि डरने और रक्षा करने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्य में कोई भी जीव किसी से डरेगा तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। वित्तार्था नाम भय हेतु उस सूत्र का नाम है। अगला शब्द है रक्षयात्रा, जिसका मतलब रक्षा करना होता है। जैसे रामः असुरात् त्रायते, राम असुर से यानी राक्षस से रक्षा करते हैं। सः चोरात् त्रायते, वह चोरों से रक्षा करता है, वह चोर से बचाता है या रक्षा करता है। तो रक्षयात्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगली जो विभक्ति है उसका नाम है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति देखते हैं, जैसे किन किन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है ऊपरी यानी ऊपर, अधः यानी नीचे, पुरतः यानी सामने, पृष्ठतः यानी पीछे, अनादरे यानी अनादर करने के अर्थ में, वामतः यानी बाएं से, दक्षिणतः दक्षिण से, अंतः यानी अंत। इन शब्दों के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन सारे शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे वृक्षस्य उपरि वानराः सन्ति, वृक्ष के ऊपर बंदर हैं। तो यहाँ पे ऊपरी आया है, इसलिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अधः यानी नीचे, वृक्षस्य अधः जनः अस्ति, यानी वृक्ष के नीचे पुरुष व्यक्ति है। तो अधः आया है, इसलिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पुरतः यानी सामने, गुरुः पुरतः छात्रा गच्छन्ति, यानी गुरु के आगे छात्र जाते हैं। आगे होगा या सामने होगा। पृष्ठतः यानी पीछे, जनकस्य पृष्ठतः पुत्रः गच्छति, यानी पिता के पीछे पुत्र जाता है। वैसे ही बाकी जो वर्ड बताए गए उन शब्दों के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग सप्तमी विभक्ति देखते हैं। षष्ठी विभक्ति का मतलब संबंध कारक होता है और इसका चिन्ह का के की होता है। सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक होता है और इसका चिन्ह में पै पर होता है। स्नेह यानी प्रेम करना, निपुणः प्रवीणः, दक्षः और कुशलः, इन शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। विश्वस और श्रेणी निर्धारणम से तात्पर्य ये है कि जब किसी का स्थान निर्धारित किया जाता हो तो उसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब किसी को सबसे श्रेष्ठ बताया जा रहा हो तो उसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। विश्वास यानी विश्वास करना होता है। स्नेह मतलब प्रेम करना। जनकः सुतायां स्नेहते, यानी पिताजी पुत्री को स्नेह करते हैं। रामः अध्यापने निपुणः अस्ति, राम अध्यापन में यानी पढ़ाने में निपुण है, दक्ष है, प्रवीण है या कुशल है। विश्वास यानी विश्वास करना। गुरु छात्रे विश्वसिते, गुरु जी छात्र पे विश्वास करते हैं। श्रेणी निर्धारणम, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः आसीत्, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे। कालिदास के कवियों में स्थान निर्धारित किया गया है। कालिदास का कवियों में स्थान निर्धारित किया गया है कि उनका कवियों में स्थान क्या था। तो जब भी किसी को श्रेष्ठ बताएंगे तो वहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में व्याकरण का अगला अंश पढ़ेंगे।